नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। अप्रैल महीने में भारतीय बाजारों में तगड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन मौजूदा स्तरों पर फिर से फंस गया है पेज। और कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया है, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका असर स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा, और ऊपर से अगर ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो पाकिस्तान क्या टिक पाएगा, इस वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय संकेतों के साथ, क्योंकि पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स में खेल हो गया। शुरुआती सत्र में तगड़ा झटका और उसके बाद उतनी क्वांटम के साथ रिकवरी भी देखने को मिली। कारण दो थे, गिरावट का अलग और रिकवरी का भी कारण था बहुत ही सॉलिड। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि रिकवरी किस क्वांटम की थी। डाउ जोन्स निचले स्तरों से पिछले सत्र में 923 अंक रिकवर होकर बंद हुआ है, लगभग 2.25% की रिकवरी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। नैस्डैक निचले स्तर से 486 अंक रिकवर होकर बंद हुआ है, 2.8% की रिकवरी के साथ हुआ है बंद बुधवार के सत्र में। अब कारण गिरने का क्या था? क्वार्टर वन के जीडीपी आंकड़े आए, पहला अनुमान बहुत खराब था। 2.4% से गिरकर जीडीपी ग्रोथ हो गई -0.3%। अब इसमें जो एस्टिमेट कहता था, ज्यादातर जानकार मान रहे थे कि एटलीस्ट 0.2% की ग्रोथ आएगी, लेकिन ये तो डी ग्रोथ की तरफ चले गए। -0.3% इन क्वार्टर वन। बाजार कांप गया। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी साफ पता लग गया। जो जेरोम पावेल का डर था वो सही साबित हो रहा है कि स्लो डाउन देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ सकती है। सब ये चिंताएं एकदम से घेरानी शुरू हो गई और मार्केट ने गोता लगा दिया। उसके बाद रिकवरी क्यों आई? नतीजे बेहतर आ गए माइक्रोसॉफ्ट के और मेटा प्लेटफॉर्म्स के। दोनों दिग्गज हैं अपने अपने स्पेसेस के। और माइक्रोसॉफ्ट का शेयर आफ्टर आवर्स नतीजों के बाद लगभग 7% चढ़ गया। मेटा प्लेटफॉर्म्स का शेयर नतीजों के बाद 5.25% चढ़ गया। इसीलिए नैस्डैक फ्यूचर्स आज हरे निशान में है, 1.5% ऊपर। अब वो बात अलग है, अगर मार्केट खुलते आज यूएस के तो बहुत ही कमाल हो जाता, लेकिन लेबर डे के मौके पे मार्केट्स हैं बंद। इंपैक्ट कल पड़ेगा, उस पर देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये एक हेल्दी साइन है कि नतीजे एटलीस्ट बेहतर आ गए। नहीं तो फिर बाजार बहुत टेंशन में था, तनाव में था जीडीपी आंकड़ों को देखकर। अब टैरिफ वॉर का असर तो शुरू हो गया है ना। एक तो ये जीडीपी आंकड़े यूएस इन्होंने तनाव पैदा किया, ऊपर से जो चाइना के अभी आर्थिक आंकड़े आए थे, पीएमआई के नंबर्स आए थे, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के फैक्ट्री आउटपुट भी बोलते हैं उसे, अप्रैल महीने का जो आया था उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी, घटा था। वो 49 की रीडिंग आई थी, जो कि 16 महीने के निचले स्तर पे थी। तो तनाव यहां पर भी कि चाइनीज एक्सपोर्ट्स पे तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतनी होनी थी। आज बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी थी, ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। 0.5% पे ब्याज दरों को बरकरार रखा बैंक ऑफ जापान ने, और लगातार दूसरी बार ऐसा हो गया है जब बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है। अब इसमें भी डर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ रखी है उससे जापानीज एक्सपोर्ट्स हिट होंगे और आर्थिक ग्रोथ में धीमापन देखने को मिल सकता है। तो उसके कारण उनके सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों को नहीं छेड़ा। अब जो दूसरा मुद्दा है वो है ये, और भारतीय बाजारों के लिए तो ये बहुत ज्यादा एक बड़ा मुद्दा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध की आहट से बाजार अब थोड़ा नर्वस हो गया है। ट्रेडर्स ऊपरी स्तर पे थोड़े कॉशियस हैं। पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब तो देगा भारत, मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये साफ तौर पे हमारे अपने प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे पता लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है, कार्रवाई का टाइम और टारगेट सैन्य बल खुद तय करें, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा? देखिए बहुत डिफरेंस है, पाकिस्तान के लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तो वैसे ही भूखे मरेंगे, और ऊपर से जो आंकड़े बता रहे हैं ये बिल्कुल एक ऐसी पिक्चर दर्शा रहे हैं जिसके चलते पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। देखिए भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से लगभग 8.5 गुना ज्यादा है। अब हाल में ना एक रिपोर्ट आई, SIPRI की रिपोर्ट, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, जिसमें सैन्य बल पे कितना खर्च करती हैं कंट्रीज उसका ब्यौरा दे रखा था। उसमें यह लिखा है कि भारत ने 2024 में अपनी सेना पर 86.1 अरब US डॉलर खर्च किए, जो कि 2023 की तुलना में 1.6% ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान का सैन्य खर्च मात्र 10.2 अरब US डॉलर था। इतना डिफरेंस है, 8.5 गुना का डिफरेंस। और आंकड़े आपको बताएं, जीडीपी के आंकड़े 2024 के, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5%, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट है 2.5%। और आपको पता है ये जीडीपी का साइज कितना है भारत का पाकिस्तान के मुकाबले। ये बिल्कुल इनकी सहन करने की शक्ति नहीं है। कोई भी जंग हो जाए ना तो पाकिस्तान के लेने के देने पड़ने वाले हैं। अच्छा, कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं। पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसका साइज है 373 अरब US डॉलर। हमारे टाटा ग्रुप का मार्केट क्या पता है कितना? 400 अरब US डॉलर। महाराष्ट्र की जीडीपी पता है कितनी है? 439 अरब US डॉलर। तो किस बलबूते पाकिस्तान युद्ध करने आ रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व, 18 अप्रैल 2025 तक के आंकड़े बताऊं,
भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है 686 अरब यूएस डॉलर। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व है 15.4 अरब यूएस डॉलर। अगर युद्ध होता है 2 महीने भी नहीं टिकेंगे। इनके फॉरेक्स रिजर्व इतने कम हैं, इनको लेने के देने पड़ने वाले हैं। ऊपर से करेंसी, ये तो जानना बहुत ही जरूरी है। $1 की जो कीमत है रुपए के टर्म से, भारतीय रुपए के टर्म से, वो है 84.6 और पाकिस्तानी रुपया है 281.97। $1 की वहां पर कीमत है 281.97 पाकिस्तानी रुपए। स्टॉक मार्केट का हाल भी जान लीजिए, उसी से ही पता चल जाएगा। अभी युद्ध का फैसला कहीं युद्ध होने से पहले ही ना हो जाए। भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है सेंसेक्स, वहां पर 3.65% की बढ़त देखने को मिली अप्रैल महीने में। और वहीं पर ही पाकिस्तान का जो कराची 100 इंडेक्स है, KSE 100 जिसे हम बोलते हैं, वो 5.5% गिर गया अप्रैल महीने में। तो स्थिति तो साफ है इस समय। अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, एक भी मिलिट्री एक्शन हो गया ना, उसके बाद देखना मेरे पाकिस्तानी एक्सचेंज कैसे गिरता है। अच्छा, अब हमारे सामने ना एक तो युद्ध की स्थिति तो है ही, लेकिन एक पॉजिटिव ट्रिगर भी है, और वो अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील साइन होने वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते एक बार यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट बोल चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति दोनों एक ही चीज बोल चुके हैं कि ट्रेड डील पर एशियाई देशों से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। भारत के साथ अगर ये ट्रेड डील होती है, सबसे पहले भारत के साथ ही होगी ये ट्रेड डील, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में ऑटो कंपनियों के लिए टैरिफ भी घटाए, उसके ऊपर भी थोड़ी नरमी दे दी है। अब इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव समझा जा रहा है। लेकिन अब भारतीय बाजार क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगर के बीच में कैसे झूल रहे हैं, आपको वो भी बताते हैं, और भविष्य में कहां जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो युद्ध की आहट से बाजार में इस समय थोड़ी नर्वसनेस देखने को मिल रही है। बहुत तेज गति से चलते चले जा रहे थे, दनादन हायर एंड पे आके एकदम से रुक गए। अब संस्थागत निवेशकों ने ऐसी स्थिति में भी बेचा तो है ही नहीं, ना FIs ने ना DIs ने, बहुत तगड़े तरीके से नहीं बेचा। FIs तो भर के खरीद के गए। पिछले 10-11 ट्रेडिंग सेशन से FIs ने तो जो खरीदा कमाल ही कर दिया। लेकिन निफ्टी दायरे में अटक गया, निफ्टी को तो मैनेज कर लिया गया। रिलायंस इंडस्ट्री ने कितना अच्छा सपोर्ट कर दिया, लेकिन मिड कैप शेयर्स में उतना जोश नहीं नजर आता। मिड कैप शेयर्स हायर लेवल पे थोड़ा फंसे फंसे से नजर आ रहे हैं। पोस्ट रिजल्ट बहुत सारी कंपनियों के शेयर नीचे भी जाना शुरू हो गए हैं। अब अप्रैल में निफ्टी ने निचले स्तर से बहुत ही तगड़ा कम बैक किया, जो इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था। कितना कम बैक, 2590 अंकों की छलांग लगा गए। 21,743 पे थे, वहां से बढ़ते बढ़ते 24,334 तक पहुंच गए, यानी कि 12% उछल गया निफ्टी। लेकिन अब 8 सत्रों से देखो तो बिल्कुल ही दायरे में है। FIs की खरीदारी हो रही है, लेकिन बाजार कहीं जाने को तैयार नहीं। 23,847 नीचे, 24,457 ऊपर, इसी में घूमते चले जा रहे हैं। और निफ्टी इस हफ्ते अभी तक 24,054 का निचला स्तर छू चुका है, उसको तोड़ने को तैयार नहीं है, और ऊपर 24,457 को तोड़ने को तैयार नहीं है। 24,400 और 24,500 के जोन पे अभी है रेजिस्टेंस, इसको क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको क्रॉस करने पर ही बुल्स असली ताकत दिखाएंगे। उसके लिए चाहिए कोई बहुत सॉलिड ट्रिगर। अगर वो ट्रेड डील यूएस और भारत के बीच में जो ट्रेड डील होनी है, अगर वो हो जाए तो फिर ये ट्रिगर बन जाएगा। 24,400 24,500 को लेवल को आप पार कर लोगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है ना, उसमें नहीं पता कि कल एकदम से क्या हो जाएगा। अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है, भारत कोई भी मिलिट्री एक्शन लेता है पाकिस्तान पे, तो इसका इंपैक्ट तो होगा ना, एक झटका लगेगा। उस झटके में लेनी चाहिए पोजीशन। अभी अपनी पोजीशंस को कंट्रोल में रखें, ज्यादा उछल कूद करके कुछ नहीं होने वाला है ऐसी मार्केट पे। संयम रखें, धैर्य रखें, और कोई बुरा समय आए, एकदम से मार्केट पे झटका लगे ना, तो तैयार होइएगा दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने के लिए। खरीदने लायक जो भाव आते हैं अच्छे शेयर्स के, वो बुरे समय पर ही आते हैं। उस समय का आप इंतजार करें, और बाजार को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ निवेशित रहें, थोड़ा ज्यादा समय के लिए निवेशित रहेंगे तो और भी बढ़िया। और सिस्टमैटिकली निवेश करना ही इस समय बाजार में सबसे बड़ी रणनीति है। उसी को ही फॉलो करना ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रिगर्स हैं, दोनों ही हावी है मार्केट पे। बाजार अपनी चाल खुद डिफाइन करेगा। नतीजे कुछ ज्यादा खराब नहीं आए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, तो कोई भी डिप आएगी तो इन्वेस्टर, संस्थागत निवेशक दोबारा खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो नर्म रुख है इस समय, वो भी बाजार के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।